हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें स्टॉक्स को प्रीवियस डे किस तरह आइडेंटिफाई करना है, किस तरह ढूंढना है, उसमें कौन सा प्राइस एक्शन होना चाहिए, वो कैसे हम देख सकते हैं और हम कौन से जो स्टॉक्स है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं अगले दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं वही आपको आज बताने वाला हूँ। मैं ऐसी जगह आपको बताऊंगा जहाँ पे मार्केट में फास्ट मूवमेंट आते हैं, जिससे कि हमें टारगेट ज़्यादा मिल सके। एसएल हो तो कम हो और टारगेट बहुत ज़्यादा मिले। 1:3, कभी कभी 1:7। और स्टॉक्स में क्या होता है, कभी कभी 1:10 तक के टारगेट एक दिन में मतलब इंट्राडे में मिल जाते हैं। तो आज मैं वही मेरा जो एक्सपीरियंस है 2 साल का स्टॉक्स में, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मैं अब आपको फर्स्ट से शुरू करता हूँ। तो पहला जो होता है, एक होता है रजिस्टेंस जोन और दूसरा होता है सपोर्ट सपोर्ट जोन। तो आज की वीडियो में रजिस्टेंस जोन जोन की बात बात करने वाला हूँ। रजिस्टेंस जोन कैसे बनता है, तो यहाँ पे जब भी मार्केट कोई नीचे से ऊपर जाता है और यहाँ रजिस्टेंस बाद में बनता है, किसी भी जगह से रिवर्स होता है, तो हम उसे इस जगह को ये जगह हुई, ये हम रजिस्टेंस मानते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। तो ये हमारे हमारे लिए रजिस्टेंस बन गया। तो मार्केट जब अब इसमें ट्रेड कर रहा है, डेली चार्ट पे ये ट्रेड हो रहा है, तो इस जगह पे हमें इतनी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल नहीं मिलेगी। इस जगह पे छोटे ट्रेड हो गए, बड़े ट्रेड हमें नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या वेट करना है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो, ट्रेड करे, फिर जब ये यहाँ पे इस रजिस्टेंस जोन को निकाले, वो हमें ऐसे स्टॉक हमें ढूंढ के रखने हैं, अगले दिन ढूंढने हैं, जिसमें यहाँ रजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा हो और ऐसी कंडीशन बनी हो कि यहाँ पे वो रजिस्टेंस जोन जो होगा आगे का उसे ब्रेक करे। तो इस जगह पे बहुत बड़ी कैंडल बनती है 1-2 दिन। और अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल होते हुए ब्रेक किया, तो हमें यहाँ एक पुल बैक के लिए वेट करना है, 1 दिन या 2 दिन के लिए। डेली चार्ट क्लोज होनी चाहिए, 1 दिन 2 दिन होल्ड करें, फिर जैसे ही उस जो रेंज बनती है 1-2 दिन की, उसका हाई ब्रेक करें, तो वहाँ पे एक ट्रेड बनती है, उसमें भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलती है। तो वह मैं यही बताने वाला था कि हमें रजिस्टेंस जोन जो हो उसे ब्रेक करके ऊपर अप ट्रेंड में जाए, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं, ना कि यहाँ पे रजिस्टेंस जोन के बहुत नीचे हो और यहाँ पे हम होप में ट्रेड करते रहे कि ऊपर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो स्टॉक अपने आप को प्रूव कर चुका है कि मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ, रजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऐसे स्टॉक हम ढूंढेंगे, तो उसमें एसएल भी बहुत कम लगेगा। कई बार ऐसे स्टॉक नहीं मिलते, हफ्ता भी ऊपर हो जाता है, तो हमें छोड़ देना, नहीं ट्रेड करनी है। लेकिन कई बार मिलते ही रहते हैं। तो मैं इस पे अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हम निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको अब दिखाता हूँ एग्जांपल, मैंने थोड़े थोड़े से स्टॉक में ढूंढ के रखे हैं। 1 मिनट, डिलीट कर देता हूँ। ये है हमारा बीपीसीएल का चार्ट, मैंने यहीं पे आपको दिखाया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में यहाँ से आया और ये यहाँ से रिवर्स हुआ, तो हमें एक हमारा रजिस्टेंस मिल गया। तो मैं अब ये हमारा रजिस्टेंस हो गया। रजिस्टेंस एक जोन जैसा हम ड्रॉ करेंगे। ये हमें रजिस्टेंस अपना मिल गया। यहाँ पे मार्केट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट किया यहाँ पे, और फिर इसने यहाँ पे ये रजिस्टेंस जोन है उसके पास गया, फिर इसने होल्ड भी किया। तो यहाँ पे जाए तो हम जो इस ये स्टॉक है बीपीसीएल का, उसको हम वॉच लिस्ट में हम ऊपर
हमारी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे ऊपर की साइड, और लिख लेंगे कहीं पे कि ये जो स्टॉक है उसमें रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमें इसे बार बार देखते रहना है, 5 मिनट 15 मिनट या आवरली चार्ट ओपन कर करके। और यहाँ पे ये ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, ऊपर चला गया तो हमें वेट करना है कि पुल बैक कब देगा। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करने के बाद पुल बैक का वेट करना है। तो ये अब 1 मिनट, ये ऊपर गया रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे एक पुल बैक मिला और फिर इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई। तो इसमें हमें ट्रेड करना है, ना कि कोई रेंज हो उसमें बीच बीच में घुसते रहना है और ट्रेड करते रहना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करने के बाद 2 दिन होल्ड किया इसने, फिर इसने यहाँ हाई के आसपास ओपन होके ऊपर चला गया। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। और दूसरा जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, अडानी ग्रीन। ये रहा अडानी ग्रीन। ये आप देख पा रहे होगे, मार्केट ने एक बार यहाँ से आया, ये आप देख लो, ये ऊपर गया, यहाँ से फिर रिवर्स हुआ। ये बहुत दिनों तक, महीनों तक इसने कंसोलिडेशन किया, फिर से इसने यहाँ रेजिस्टेंस जोन के आसपास ऊपर गया। तो हमें ऐसे ढूंढ के रख देना है। और फिर यहाँ पे ये हमें एक रेजिस्टेंस पहले से मिल चुका था, ये वाला, ये हमें रेजिस्टेंस मिल गया। तो हमें वेट करना है, यहाँ पे पहले ही एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना है। रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे आया, फिर एक रेड कैंडल बनी। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका हाई ऊपर ही, यहाँ तो बेस्ट बन रहा था, कोई कंफ्यूजन भी नहीं था। रेड कैंडल बनी, जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया ये बड़ी कैंडल बनी। तो ऐसे हमें ढूंढना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, जो होप में सेल कर रहे होंगे कि गिर जाएगा गिर जाएगा, सबके एसएल यहाँ ऊपर हो गए इतने दिनों में। तो वो लोग भी कब ये यहाँ पे बड़ी मूवमेंट हुई, वो लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे ऊपर गया, वो लोग भी डर के अब यहाँ से निकल जाएंगे। और नए जो बायर होंगे वो भी रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे एंट्री करेंगे। बहुत लोग इस बीच में घुसते ही नहीं, वो लोग रेजिस्टेंस ब्रेक का ही वेट करते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पे घुसेंगे और ये बहुत ऊपर ऊपर जाता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है अब ये MCX। यहाँ पे मैं आपको पुल बैक दिखाने वाला हूँ। तो ये अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो ये नीचे से ऊपर आ रहा था, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिला, रिवर्स हुआ बहुत दिनों तक, फिर इसने ये एक रैली की और इसने यहाँ पे पुल बैक लिया। फिर जब इसने ये ब्रेक किया तो ये आप देख पा रहे होंगे, एक और दो बड़ी कैंडल कितनी बड़ी बनी थी। इसमें 2 दिन में एक भी दिन ट्रेड मिल गया, 1:3 4 मिल गया तो बहुत है। इस बीच में अगर हम घुसते रहेंगे तो हमें हमारे एसएल जाते रहेंगे और कोई अच्छी ट्रेड भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू रनिंग में चला गया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, पुल बैक आएगा तब हम इसे देखेंगे। लेकिन हमें ऐसे चार्ट ढूंढ के वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। और फिर जो हमारी नोट होती है, जो बुक होती है, उसमें लिख लेना है कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो इसे हमें देखते रहना है कि पुल बैक आए तो हमें एंट्री करनी है। या इस तरह से यहाँ पे आप पोजिशनल में भी 2-3 दिन ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एसएल लगा के यहाँ पे 2-3 दिनों में बहुत अच्छा टारगेट मिला। दूसरा जो है वो है SBI में। यहाँ पे SBI का ओपन, इसमें भी अब देखें तो ये एक ट्रेंड था, यहाँ से रिवर्सल हुआ, फिर बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन हुआ, रेजिस्टेंस के पास जाके रुका, फिर इसने जब ये ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये अगर हम इसे स्टॉक को देखें तो हमें यहाँ से नीचे आया और यहाँ ऊपर गया, तो हमें हमें दिख रहा
होगा। यहाँ अब देखें ना तो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर गया तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आ चुका है। तो हम इतना अलर्ट हो सकते हैं कि हम इस स्टॉक को बार-बार हमें देखना है, जिससे कि हम पता चल सके कि यहाँ पे कौन-सी मूवमेंट हो रही है, डेली, हावरली, 15 मिनट, 5 मिनट, इस पे देखते रहना है, जिसकी वजह से हमें ट्रेड मिस ना हो। तो ये फर्स्ट जो हम यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड हुआ और 3 दिन, तो हमें यहाँ पे वेट करते रहना है। जिस भी दिन इसने ये यहाँ पे अगर इस कैंडल ने यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन बनाई होगी, पुल बैक या कोई भी रेंज बनी होगी, उसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड होगा, तो उसमें हमें एंट्री ले लेनी है, तो अच्छा टारगेट मिल सकता है। ये एक था। दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे भी आप अ, देखोगे तो ये है, नीचे से आया, यहाँ पे रजिस्टेंस पे, यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो हमें एक रजिस्टेंस मिल गया। दूसरी बार यहाँ रजिस्टेंस के पास आया, पहले ही होप में किसी भी दिन ट्रेड नहीं लेनी है। इसको प्रूव करने दो, मैं ऊपर जा रहा हूँ तभी हमें इसमें घुसना है, नहीं तो छोड़ दो। ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और जिस दिन यहाँ से इसने ब्रेक किया, ये तो बहुत बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी, यहाँ ब्रेक किया, छोड़ दो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे इसको वॉच वॉच करो कि मॉर्निंग से यहाँ कौन सी कंडीशन बन रही है, क्या है ये। इतना तो पता चल गया है कि रजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो हमें इसको देखना है। इस जगह पे इस कैंडल में कोई कंडीशन देखो, जो भी आप ट्रेड करते हो, जो भी आपका सेटअप हो, प्राइस फॉलो करते हो, कोई भी, तो इस कैंडल में देखो, इस रेंज में हमेशा फंसेंगे हम। ये फंसाने के लिए ही बनी होती है। इससे अच्छा ऐसी रेंज हो तो छोड़ दो। दूसरा जो है वो है अभी का मारुति। उसकी वीडियो में बनाने वाला था, पर उस टाइम पे मार्केट बहुत डाउन ट्रेंड में जा रहा था, तो यूट्यूब पे अपलोड करने में डर लगता है पहले ही कि ट्रेड अगर वीडियो अपलोड कर दी और ट्रेड रिवर्सल हुआ तो अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है। लेकिन इसमें भी अगर देखोगे तो ये मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा था। ये यहाँ से ऊपर आया, ये हम यहाँ से रिवर्स हुआ तो एक हमें रजिस्टेंस मिल गया था। दूसरी बार भी यहाँ सेम रजिस्टेंस के पास हिट हुआ, फिर से रिवर्सल हुआ, फिर इसने कंटिन्यू ग्रीन कैंडल में ही ब्रेक किया। तो इस दिन भी अगर, इस दिन तो मैंने भी छोड़ दिया था, इस दिन भी छूट गया तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं, कोई सेटअप नहीं बना, हमें एंट्री नहीं करनी। फिर पुल बैक के लिए वेट करो। ये इसने एक पुल बैक दिया, एक ये डेली का चार्ट है, आप देख लोगे। पुल बैक दिया इसने, फिर जैसे ही इसने हाई निकाला, इसने यहाँ पे अगर देखोगे ना तो 382 पॉइंट की मूवमेंट एक दिन में, ये ऐसी मूवमेंट मिलती है। यहाँ 5 मिनट पे आप कहीं पे भी घुस सकते थे। और जब भी रजिस्टेंस ब्रेक करे तो सेल की कंडीशन बने तो अवॉइड कर दो, छोड़ दो, उसे नहीं करना है हमें। जब बाइंग का रजिस्टेंस ब्रेक करे तो बस बाई करने का सोचो, सेल करने का सोचो ही मत। तो यहाँ पे एक ये अभी का था। दूसरा है वो है टाटा पावर। ये रहा टाटा पावर का। यहाँ पे ना ये, और एक जो है ये था, ये कंटिन्यू मूवमेंट आया, यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये हमारा रजिस्टेंस बन गया। दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आया, इस जगह पे हमें अलर्ट होके रहना है नीचे यहाँ पे, कि अब इसमें रजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है, तो कभी भी इसमें मोमेंट आ सकता है। तो हमें देखते रहना है इसे, कि हमारा सेटअप जो हम प्राइस फॉलो करते हैं वो कहाँ पे बने। और जब भी रजिस्टेंस ब्रेक करेगा, वहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा वो बहुत सिंपल भी होगा और बहुत अच्छे से फॉलो भी होगा। और उस जगह पे कॉन्फिडेंस भी अच्छे से आता है कि यहाँ पे ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ऊपर गया कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर एक दिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बनी और बनी होगी, एसएल गया तब भी कोई बात नहीं, हो एसएल तो होना ही है। ये ऊपर गया, 2 दिन होल्ड किया, कोई बात नहीं।
जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे हाई, यहाँ पे कोई ना कोई 5 मिनट पे एक तो ट्रेड मिल ही जाएगी। यहाँ पे ऊपर दूसरी कैंडल कितनी बड़ी बनी थी, ये था एक। और यहाँ पे अगर देखो, अगर हम रेंज की बात करें ना, तो ये देखो, ये रेंज में ही है, ये इसने रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक किया, रेंज में है। लेकिन इसने एक मूव दिया, इसी रेंज के अंदर मूव दिया है इसने, जो ये रेंज है ना उसके अंदर इसने दिया है। लेकिन ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5 5 कैंडल मूव हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, जिसे हम पुल बैक मान सकते हैं। तो ऐसी जगह पे भी हम यहाँ पे इसको वॉच लिस्ट में अगले दिन ऐड करके रख सकते हैं, और कहीं पे लिख लेना, क्योंकि हम कंफ्यूज होंगे। स्टॉक्स में ऑप्शन बहुत होते हैं, तो हम स्किप करते, बार बार हमें स्किप करते रहना पड़ेगा। थोड़ी देर ये स्टॉक देखा, 1 मिनट, फिर दूसरा देखते ही रहना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होगा, आप दूसरे स्टॉक को देख रहे होंगे, दूसरा भाग जाएगा, दूसरे स्टॉक को देख रहे होंगे, दूसरा भाग जाएगा। स्टॉक्स में हमेशा ऐसा होता है। और स्टॉक्स में हमें बहुत ऑप्शन है, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो बहुत लोग नहीं जानते। स्टॉक्स में हम क्या है, जो जिस स्टॉक में बेस्ट बेस्ट प्राइस एक्शन बने होगा उसी को फॉलो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास कम से कम 40-50 ऐसे बड़े लिक्विड स्टॉक है, जिसमें किसी न किसी स्टॉक में तो एक सेटअप या कोई अच्छी प्राइस एक्शन बनी होगी। तो ऐसे यहाँ पे अप ट्रेंड आया, एक पुल बैक मिला, और ये आज जैसे हाई इसने ब्रेक किया, इस यहाँ यहाँ पे कोई भी 5 मिनट पे, 15 मिनट पे कोई कंडीशन बनी हो, एंट्री कर लो। 1:3 4 तो आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो है, तो ये जो मैंने स्टॉक्स के एग्जांपल दिए, रेजिस्टेंस जोन जो होता है उसे कैसे ब्रेक करता है, और हमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई पहले कैसे करके रखने हैं, वो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल के साथ जुड़े रहना। और भी मैं लर्निंग की वीडियो अपलोड करते रहूँगा। जो भी मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा।